Hello friends, wish you very good morning to all of you. Welcome back in DDS group of institution. Today we are going to learn preposition part 2 in which we will learn new prepositions. So friends, let's start to learn. Friends, preposition is a word which is used before noun or pronoun as we have been discussed in previous video. पहले के वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है और नाउन और प्रोनाउन के पूर्व की स्थिति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। उस वीडियो में पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है किस प्रकार से और कहाँ पर किस पोजीशन पर हम ऑन, अपॉन, ओवर, अवर्ब, इन, इनटू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम अगले वीडियो की तरफ चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक नहीं शेयर किया है या वो बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव पढ़ रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका एक क्लिक हमें मोटिवेशन देता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन के लिए। और आज आपको ऐसे प्रीपोजिशन आने वाले हैं जिसका आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला प्रीपोजिशन है बिटवीन एंड अमंग। ठीक है, हमारा अगला प्रीपोजिशन क्या है? बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन और अमंग की जब हम बात करते हैं तो ये मीनिंग देते हैं, इसका अर्थ होता है कि बीच में या में से। ठीक है, हम दोनों के वीडियो ऑप्शंस को ले सकते हैं। जैसे बिटवीन और अमंग की बात करते हैं तो वहाँ पर के बीच या फिर में से इसका अर्थ होता है। और जब कभी भी हम इसको यूज़ करने की बात करते हैं तो छोटे से एक फिगर के थ्रू हम समझ सकते हैं। देखिए किस तरह समझेंगे। एक हम इमेजिनेशन करते हैं कि सपोज देयर इज राधा सुरेश इज सिटिंग टुगेदर। अगर हम मान लेते हैं कि राधा और सुरेश एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं तो किस तरह से हम सुरेश को बुलाना चाहते हैं और किस तरह से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए दोनों में से किसी एक की बात हमें करनी है तो हम बिटवीन या अमंग का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे आप कि जब कभी भी हमें किसी ग्रुप से, किसी समूह से दो या दो से अधिक की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा बिटवीन और अमंग का इस्तेमाल करते हैं। और जब कभी भी हमें बिटवीन का इस्तेमाल करना है तो सिर्फ हम दो लोगों की बात करते हैं। बिटवीन का इस्तेमाल करना है तो सिर्फ हम किसकी बात करते हैं? दो लोगों की बात करते हैं। और अमंग का वहीं पर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर दो से अधिक लोगों की बात की जाती है। आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अमंग की बात करेंगे तो दो से अधिक की बात कर रहे हैं, बिटवीन की बात कर रहे होते हैं तो दो लोगों की बात करनी होती है। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिया है, एज एन एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब कभी भी हमने एक इमेजिनरी एग्जाम्पल लिया मैंने कि राधा और सुरेश की बात करें, दे बोथ आर सिटिंग टुगेदर, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और मैं सुरेश को इन्वाइट कर रही हूँ। सो हाउ विल आई स्पीक आउट, कैसे हम बोलेंगे? इसका प्रयोग करने के लिए देखिए ट्रांसलेशन हम बनाते हैं। दोनों की बात की जा रही है बच्चों। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रीपोजिशन का यूज करें क्योंकि पहले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले हम प्रीपोजिशनल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे बिटवीन, क्योंकि पहले मैंने आपको बता दिया कि जब कभी किसी दो की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा बिटवीन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि हम दो की बात कर रहे हैं इसलिए हमने पहले क्या कर दिया? बिटवीन लगा दिया। ये एक प्रीपोजिशनल वर्ड है बिटवीन राधा, और चूंकि दो नाम है इसलिए हम लास्ट नेम के पहले भी एंड लगाते हैं तो एंड लगा देंगे बिटवीन राधा एंड सुरेश। ठीक है ना, बिटवीन राधा एंड सुरेश। चूंकि मैंने कहा आपसे कि मैं सुरेश को इनवाइट करना चाहती हूँ, दोनों में से किसी एक की बात हो रही है तो मैंने यहाँ ट्रांसलेशन में लिख दिया कि बिटवीन राधा एंड सुरेश, सुरेश इज इनवाइटेड। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों में से किसी एक की बात हो रही है कि राधा और सुरेश में से मैं किसको इनवाइट कर रही हूँ? सुरेश को। तो दोस्तों जब कभी हम दो लोगों की तुलना की बात करते हैं, दो में से किसी एक किसी भी तरह की बात करते हैं तो हमेशा बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा सीता एंड राम की बात मैं करूं और मैं कहूं
कि सीता और राम कोई व्यक्ति हैं, तो सीता और राम में से राम एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा किरदार हैं, तो हम इसको कैसे कहेंगे? बिटवीन, सबसे पहले प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है हमें, बिटवीन सीता एंड राम, राम इज अ गुड कैरेक्टर। क्या बोलेंगे? राम इज अ गुड कैरेक्टर। ठीक है ना। तो दोस्तों आपने देखा कि जब कभी भी हम दो की बात कर रहे हैं, चाहे वो उसके अच्छे बुरे की बात कर रहे हैं, किसी एक को सेलेक्ट करने की, रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ प्रीपोजिशन किसी भी नाउन के पहले इस्तेमाल हो रहा है। और प्रीपोजिशन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? जल्दी से बताएंगे। बिटवीन इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको प्रीपोजिशन आया होगा कि जब कभी भी हम किसी दो की तुलना की बात करते हैं, किसी को सेलेक्ट करने की, रिजेक्ट करने की, इन्वाइट करने की, डिनोट करने की, डिनाई करने की, किसी भी तरह की बात करते हैं, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन बिटवीन ही लगाया जाता है। तो चलिए अगला प्रीपोजिशन सीखते हैं। बिटवीन क्लियर हो गया होगा आपको। मैंने अगली बात की कि जब कभी भी दो से अधिक की बात करते हैं, जो 3 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, किसी भी संख्या हो सकती है, कोई भी, 2 से ज़्यादा होंगे तो हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया था कि राधा और सुरेश, तो ऐसे ही मैं एक और नाम इसमें जोड़ दूँ, दिनेश नाम मैंने जोड़ दिया। हम कहना चाहते हैं कि दिनेश, राधा और सुरेश में से दिनेश तेज बुद्धि का है। ठीक है ना। हम कहना चाहते हैं कि दिनेश, राधा, सुरेश में से दिनेश तेज बुद्धि का है। ठीक है। तो हम कैसे कहेंगे? सबसे पहले हमें प्रीपोजिशन यूज़ करना है, तो हम अमंग का इस्तेमाल कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अमंग। उसके बाद हमें नाम लिखने हैं, जैसे दिनेश, ठीक है, राधा, और लास्ट नेम के पहले हमें एंड हमेशा लगाना है, और लगाना है तो सुरेश हमने कर दिया। ठीक है ना। हम कंपेयर कर रहे हैं अमंग दिनेश, राधा एंड सुरेश। और हमें किसको ब्रिलियंट बनाना है? दिनेश को बनाना है। तो यहाँ पर हम कह देते हैं दिनेश इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट या ब्रिलियंट पर्सन, ब्रिलियंट गाइज। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अमंग और बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको आया होगा। और भी एग्जाम्पल, हम सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक इस तरह के हज़ारों एग्जाम्पल्स बोलते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कब हम बिटवीन और अमंग का इस्तेमाल सीख जाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहिए कि आपको ये चीज़ आई या नहीं आई। अगर कोई भी ट्रांसलेशन आपको परेशान करता है, जहाँ पर में से या आप के बीच की बात करने में, यूज़ करने में या ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम्स आपको आते हैं, तो आप मुझे ट्रांसलेशन भेजिए, मैं आपको जवाब देती रहूँगी। थैंक यू। जा रहे हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको बहुत पसंद आ रहा है तो आगे का जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है इंग्लिश में, ज़रूर मुझे मैसेज करें और मैं आपको वो चैप्टर तैयार करके ज़रूर दूँगी। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगले प्रीपोजिशन की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे हमने बिटवीन और अमंग सीखा, ऑन अपॉन सीखा, इनटू सीखा, ठीक है, ओवर अबव सीखा। बच्चों ने कमेंट के माध्यम से बताया कि उन्हें वीडियो अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप भी बैक टू बैक कमेंट देते रहें। अगर कोई कमी है तो उसको भी आप बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे और निश्चित रूप से आपको अच्छे से अच्छा क्लास देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगला प्रीपोजिशन है हमारा बिसाइड, बिसाइड्स, इंस्टीड ऑफ। ठीक है, हमारा प्रीपोजिशन क्या है? बिसाइड, बिसाइड्स, इंस्टीड ऑफ। दोस्तों ये हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिटवीन और अमंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन प्रीपोजिशंस का भी इस्तेमाल हमेशा अपने डेली लाइफ में हम करते रहते हैं। जैसे कभी हमें डायरेक्शन बताना है वहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम कभी अपनी चॉइस को बताना चाहते हैं, अपने क्वालिफिकेशंस को बताना चाहते हैं, तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे, हम आपको यूज़ करके दिखाते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया अपने पिछले वीडियो में, और अभी इस वीडियो में भी आपको बताया गया कि जब कभी भी किसी नाउन के पहले उसकी पूर्व की स्थिति को बताना होता है तो हम प्रीपोजिशनल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में। क्या होता है बच्चों? के बगल में। जैसे हमने एक इमेजिनेशन किया अबाउट एन एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल पर हमने इमेजिनेशन कर लिया। सपोज कि यहाँ कोई व्यक्ति है एंड समबडी इज़ हियर, कोई एक और व्यक्ति है। ठीक है ना। हम कहना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर हम इमेजिनेशन कर लेते हैं
कि आकृति नाम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने जो है कि देवेश नाम ले लिया, ठीक है, आकृति नाम ले लिया और देवेश नाम ले लिया, ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं कि आकृति देवेश के बगल में बैठे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, आकृति इज सिटिंग। अब देखिए के बगल में बैठे हैं तो के बगल की इंग्लिश हमें लगानी है, वो एक प्रीपोजिशनल वर्ड है और नाउन के पहले लगेगा। आकृति इज सिटिंग बिसाइड, किसके बगल में बैठे हैं, देवेश, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए देवेश क्या है, नाउन है और इसके जस्ट पहले हमने किसका इस्तेमाल किया दोस्तों, बिसाइड का इस्तेमाल किया और ये क्या हमारा प्रीपोजिशन है। तो जब कभी भी हम के बगल का प्रयोग करना चाहते हैं हिंदी से इंग्लिश में तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन बिसाइड लगाते हैं और आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें अपनी पोजीशन बतानी है घर की। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक घर है, ठीक है, और ये जो है कि एक मंदिर के बगल में है, हम ऐसा कहना चाहते हैं तो हम कहेंगे माई हाउस इज सिचुएटेड बिसाइड अ टेम्पल, ठीक है ना। हम क्या बताएंगे, माई हाउस इज सिचुएटेड बिसाइड अ टेम्पल। तो ऐसे ही हम आगे के भी प्रीपोजिशन हमारे हैं बिसाइड, बिसाइड्स और इंस्टीड ऑफ। इन सभी की हिंदी हमें जाननी है। सबसे पहले हम जानते हैं बिसाइड का मतलब, जिसका अर्थ होता है के बगल में, ठीक है। जब कभी भी हम अपना एड्रेस बताते हैं तो निश्चित रूप से इसका यूज़ करते हैं, या फिर हम कहीं पर सिचुएशनल सिटिंग पोजीशन लिए हुए हैं तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हम बिसाइड्स की तरफ। बिसाइड्स और बिसाइड में दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन यूजेस जब हम देखेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर मिलता है। इसकी स्पेलिंग में सिर्फ यहाँ पे यस नहीं है और यहाँ पर यस लगा हुआ है, लेकिन जब कभी भी हमें इसका यूज़ करना होता है तो ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए हम जब कभी इसको बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो इसका ध्यान देंगे कि ये बिसाइड है और ये बिसाइड्स है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आया होगा आपको। चलिए इसके यूजेस को देख लेते हैं। बिसाइड जब कभी भी होता है तो उसकी हिंदी होती है के बगल में, लेकिन जब बिसाइड्स हो जाता है तो वहाँ पर हम कहते हैं के अलावा, ठीक है ना। क्या कहते हैं, के अलावा। अब इसका अंतर आप समझ गए होंगे कि के बगल में और के अलावा में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। अब हम आते हैं इंस्टीड ऑफ के लिए। इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। क्या होता है, के अतिरिक्त। कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं अक्सर, जो है कि जब कभी भी बिसाइड्स का यूज़ करना होता है या इंस्टीड ऑफ का यूज़ करना होता है, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि के अतिरिक्त का मतलब के अलावा ही होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए किस तरह से इसका यूज़ करते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला यूज़ हम देख रहे हैं बिसाइड का। बिसाइड की मीनिंग है के बगल में। क्या है बच्चों, के बगल में। और जब कभी भी हमें अपना एड्रेस डिनोट करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज़ हम मान लेते हैं कि एक छोटा सा हमारा कहीं घर है, ठीक है, और उसका एड्रेस हमें बताना है और उसके जस्ट अगल बगल क्या है, एक छोटा सा वेल है, कुआं है, ठीक है ना। एक छोटा सा कुआं है और हम बताना चाह रहे हैं कि मेरा घर कुएं के बगल में है, तो हम कैसे बताएंगे कि देयर इज अ वेल, ठीक है, देयर इज अ वेल, ठीक, बिसाइड माई हाउस, ठीक है, देयर इज अ वेल बिसाइड माई हाउस। तो देखिए बिसाइड हमने यूज किया, बिसाइड माई हाउस। हाउस क्या है आपका बताइए, आपका नाउन है। तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले जो है कि हम बिसाइड किसी प्रीपोजिशनल वर्ड का यूज़ करते हैं और माय क्या है आपका प्रीपोजिशन है। तो हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ करते हैं। इसके पहले कई एग्जाम्पल हमने देखे जहाँ पर हम लगातार आपको नाउन का एग्जाम्पल दे रहे थे, यहाँ पर एक प्रोनाउन भी आ गया है, फिर भी हम यहाँ पे प्रीपोजिशनल यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको पहले ही डिफाइन किया जा चुका है कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन प्रोनाउन के पहले ही प्रयोग किए जाते हैं, जो किसी नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल है जो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि देयर इज अ वेल बिसाइड माय हाउस, ठीक है, ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जैसे बिसाइड्स का यूज़ करना चाहते हैं। जैसे सपोज समबडी इज देयर, कोई व्यक्ति है जो 10th क्लास में है, साथ ही जो है कि वह कंप्यूटर मान लीजिए DDS से ही सीख रहा है। तो उसने कहा कि मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ DDS इंस्टीट्यूट से। तो जो है कि वह कैसे बताएगा कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, फिर वो ऐड करेगा बच्चा
बिसाइड्स दिस, इसके अलावा आई एम लर्निंग कंप्यूटर फ्रॉम DDS ग्रुप जौनपुर। ठीक है, तो जब कभी भी हम एक डिग्री ले रहे होते हैं, उसके अलावा कोई डिग्री लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो या क्लास पढ़ रहे होते हैं, तो हम बिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जिसका अर्थ वहाँ पर हो जाता है के अलावा। ठीक है, जैसे अगर हम और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज समबडी इज़ देयर हु इज़ ईटिंग बनाना, कोई व्यक्ति है बनाना खा रहा है और वो बताना चाह रहा है कि बनाना के अलावा, केले के अलावा उसे मैंगो भी पसंद है। ठीक है, आम भी पसंद है उसको, तो वह कैसे कहेगा? बिसाइड्स बनाना आई लाइक मैंगो। ठीक है ना, मीन्स बिसाइड्स बनाना आई लाइक मैंगो, मतलब कि केले के अलावा मुझे आम भी पसंद है। इतना समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे की बात कर लेते हैं, इंस्टीड ऑफ की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको कम समय में बहुत अच्छा आने वाला है और आप लगातार अपने कमेंट के माध्यम से हमें कॉम्प्लीमेंट देते रहे हैं और आगे भी आप जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा सीखेंगे। छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाएंगे आपको और एक ही सेकंड के अंदर आपको ये इंस्टीड ऑफ आने वाला है। जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टीड ऑफ की जब हम बात करते हैं तो जिसकी हिंदी हो जाती है के अतिरिक्त। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हैं को छोड़कर, ऐसे समझ सकते हैं को छोड़ करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैंने एग्जांपल दिया बनाना एंड मैंगो का, ऐसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि मीन्स कि कोई व्यक्ति है जो मीन्स ही लव्स अ लॉट ग्रेप्स। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो ग्रेप्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, अंगूर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन अन्य किसी भी फल को पसंद नहीं करता है, तो वो क्या कहेगा? इंस्टीड ऑफ, क्या बोलेगा? इंस्टीड ऑफ ग्रेप्स, क्या बोलेगा? इंस्टीड ऑफ ग्रेप्स आई डोंट लाइक अदर्स फ्रूट। ठीक है ना, समझ में आया होगा कि ग्रेप्स के अतिरिक्त, ग्रेप्स के अलावा मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से बिसाइड्स और इंस्टीड ऑफ में जमीन आसमान का अंतर है। समझ में आया कि नहीं? दोनों में अंतर समझ में आया होगा आपको। बिसाइड्स क्या करता है? दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को एक्सेप्ट करता है कि मैं 10th में हूँ, इसके साथ साथ कंप्यूटर सीख रहा हूँ DDS से। ठीक है, एक एग्जाम्पल। दूसरा कि मैं केला पसंद करता हूँ, उसके साथ ही साथ मैं आम को भी पसंद करता हूँ। लेकिन वहीं जब हम इंस्टीड ऑफ की बात कर रहे होते हैं तो एक चीज़ को वो एक्सेप्ट करता है, अदर्स को रिजेक्ट कर रहा है। जैसे अगर ढेर सारे फ्रेंड्स हैं हमारे, तो हम कह रहे हैं कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रतिभा इज़ माय बेस्ट फ्रेंड इंस्टीड ऑफ अदर्स क्लासमेट्स, मतलब मेरे और क्लासमेट्स को छोड़ करके, मेरे और क्लासमेट्स के अतिरिक्त प्रतिभा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब प्रतिभा के अलावा कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो ये डिनाई भी कर रहा है, ठीक है, और एक को इंडिविजुअल एक्सेप्ट कर रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में जब बिसाइड्स की बात कर रहे होते हैं तो दोनों को वह एक्सेप्ट करता है या दोनों को वह रिजेक्ट करता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम बिसाइड्स और इंस्टीड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले हम आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में ऑन, अपॉन, इन, इनटू, ओवर, अबव का यूज़ पढ़ा चुके हैं। तो जल्दी जल्दी आप हमारे उस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों तक। और हमारा उद्देश्य है कि एक एक बच्चे तक पहुँचे। DDS आपको 16 वर्षों से बेहतरीन सर्विस दे रहा है और बच्चे अच्छी अच्छी जगह पर हमारे प्लेस्ड भी हैं। तो हम एक अच्छा फीडबैक चाहते हैं जिससे हम आपको SSC, बैंक, रेलवे 1 डे एग्जामिनेशन की तैयारी भी ऑनलाइन करा सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज आप